जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग कल एंड हो चुकी है 18 दिसंबर को। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कितनी लाइंस सेफ होंगी और इन शॉर्ट अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मैं काफ़ी दिन से नोटिस भी कर रहा था, ग्रुप में भी काफ़ी कैंडिडेट जिन्होंने अपने वर्ड काउंट नहीं किए एक लाइन में कितने, तो वो बार बार अपने लैब के बारे में पूछते रहते हैं कि एक लाइन में कितने वर्ड थे। तो आपका ये डाउट भी कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप सेफ जोन में है या फिर नहीं है, ठीक है। और लैब और लाइन क्यों नहीं मैटर करती वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट में एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मेरा एग्ज़ाम था 15 दिसंबर को, सेकेंड शिफ्ट में, बैच मेरा फर्स्ट था और लैब 8 थी और सीट नंबर था 504। तो पहले इंग्लिश पैसेज की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश पैसेज आया था आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित था। उसमें पैसेज मुझे मॉडरेट टू टफ ही लगा था। उसमें काफ़ी सारे डिजिट, ईयर्स और कनेक्टिंग वर्ड भी थे। और जो मैंने काउंट किया था, एक लाइन में मेरे इंग्लिश में थे 35 वर्ड, फर्स्ट लाइन ही मैंने काउंट की थी। और अराउंड मैंने 6 लाइन टाइप किया था, 6 लाइन से थोड़ा कम था, तो मैं 5.8 समझ सकता हूँ। और हिंदी में जो पैसेज था, हिंदी में पैसेज आया था वैश्विक तापमान में वृद्धि। उसमें भी काफ़ी सारे ईयर्स आए थे, डिजिट भी आए थे, जैसे 2014 से 2024 के बीच इतने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। तो ये हिंदी मुझे हार्ड लगा था और मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हिंदी मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हार्ड आएगा, क्योंकि जनरली लास्ट ईयर भी इजी आया था पैसेज, तो हिंदी भी काफ़ी हार्ड था। हिंदी भी मैंने क्लोज टू 6 लाइन टाइप की थी, तो 5.8 इसमें भी ले लेते हैं, 5.8। और हिंदी में जो मैंने फर्स्ट लाइन काउंट की थी उसमें मेरे थे 36 वर्ड। और ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में मुझे सेम ही ऐसा ही फॉन्ट मिला था 1262 के टाइम में। मैंने क्यों लिखा है कि लैब और लाइंस मैटर क्यों नहीं करते, क्योंकि सेम लैब में ही सबका फॉन्ट साइज अलग अलग था। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे राइट साइड में 505 सीट नंबर पर एक भाई थे, तो जैसे टाइपिंग एंड हुआ था तो मैंने उनका देखा था, इंग्लिश में एक डिजिट था 8.9, तो वो उनका टाइप किया हुआ लास्ट डिजिट था। बट मैंने जब अपने उसमें देखा था तो वो जो डिजिट था 8.9 वो था पौने 3 लाइन के आसपास, 2.75 मान सकते हैं उसको। तो जब मैं इंग्लिश टाइपिंग कर रहा था तो मेरा सेकेंडरी वर्ड गलत हो गया था, मैंने 2 बार उसको सही किया, फिर भी वो गलत हो गया, तो मैंने थर्ड टाइम उसको पूरा क्लीन करके फिर से टाइप किया था। तो बगल वाले भाई मुझे देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। तो जब टाइपिंग मेरी एंड हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने पैनिक नहीं किया, बिल्कुल अच्छे से कर लिया। तो मैंने बताया था कि मैंने ग्रुप टाइपिंग की थी, तो मैं एक ग्रुप में ज्वाइन था। तो उन्होंने जब टाइपिंग एंड हो गई तो ग्रुप का नाम मुझसे पूछा था, तो मैंने बता दिया ग्रुप टाइपिंग 5512। तो उन्होंने फिर अपने आप ग्रुप में मैसेज किया था, देखिए ये देव गौतम भाई का नाम है, कि हम सेकेंड शिफ्ट लैब 8 में सीट नंबर 505 में ओनली 4 लाइन टाइप हुई। मेरे पास एक भाई थे 504 सीट पर, उनका दोनों में 6 लाइन से ज़्यादा था। वो एक्चुअली मेरे राइट साइड बैठे थे, तो उनको लेफ्ट साइड देखने में वो पूरा शुरू का लाइन ही दिख रहा था 6, बट की 6 से मेरी थोड़ी कम हुई थी, ठीक है। तो इनको नहीं पता था कि मैं खुद ही ग्रुप का एडमिन हूँ, तो मैंने इनको फिर रिप्लाई किया था, भाई वो भाई मैं ही हूँ। तो इनको फिर मैंने मैसेज किया था नेक्स्ट डे, भाई आपने फॉन्ट साइज बढ़ाया था क्या या फिर पहले से उतना था? तो उन्होंने कहा था ऐसा ही था, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया था उनका जो वर्ड था लास्ट वाला, वो मेरे आ रहा था पौने 3 लाइन के आसपास। तो मैंने अगर वहाँ पे काउंट करूँ तो मैंने अराउंड 96 वर्ड मेरे हो रहे थे, और इनका जो एवरेज निकला है वो निकला है 24 to 25 वर्ड पर लाइन, जबकि मेरा था 35। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि अगल बगल की सीट है, लैब एक ही है। तो वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो आप लोग लैब के बारे में परेशान थे। अब कितनी लाइन सेफ है ये आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आपको सारे एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्योंकि किसी किसी के एक लाइन में 23 से 27 वर्ड थे, किसी के 33 to 36, और किसी किसी के बहुत, या फिर उनका सिस्टम ज़्यादा बड़ा होगा, 24 इंच का हो सकता है। मेरा अराउंड मुझे लग रहा है 22 इंच का मॉनिटर था, तो उनके 40 प्लस भी हैं किसी किसी की एक लाइन में वर्ड। तो मैंने सारी कैटेगरी के एग्जाम्पल भी लिए, तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा और डिसाइड कर लीजिएगा। पहले इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में मैंने ये पैसेज टाइप किया है, इसमें एवरेज जो वर्ड आए हैं, तो एवरेज वर्ड आप यहाँ से देख लीजिए 119 है। और इसमें मैंने टाइप, तो इसमें 3.5 लाइन मैंने टाइप किया है, एवरेज वर्ड जो पर लाइन आया है वो 34 आया है। इस पर मैं पास हो गया हूँ, 30 की स्पीड आई है 3.5 लाइन पर। और जो वर्ड से हम लोग की स्ट्रोक बनाते हैं कि इतने वर्ड है हमारे की स्ट्रोक, तो वो एग्जैक्ट निकलता नहीं है उससे, क्योंकि अब जैसे मैंने यहाँ पे देख लो मेरे 119 वर्ड हो गए, अगर इनको मैं की स्ट्रोक कन्वर्ट करूँ तो 595 हो गए। देन फिर हम अपने स्पेस काउंट कर लेते हैं, पहला वर्ड छोड़ के कितने हो गए। तो देखिए अब यहाँ पे 713 की स्ट्रोक आ रहे हैं, जबकि वहाँ पर 761 है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो ये एग्जैक्ट इससे फिर नहीं फाइंड होता। मैंने कई सारे एग्जांपल में ट्राई किया, क्योंकि इंग्लिश में जनरली क्या होता है कि वर्ड बड़े होते हैं हमारे, 5 से एवरेज ज़्यादा ही आता है। तो आपने ये एक एग्जाम्पल देख लिया। फिर मैंने जो सेकंड एग्जाम्पल, उसमें भी मैंने 3.5 लाइन टाइप की, जो एवरेज यहाँ पर वर्ड आया है पर लाइन में वो 34 आया है।
और यहाँ पर भी मैं पास हो गया हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें भी मैंने, इसमें क्या था एक्चुअली वर्ड काफ़ी बड़े बड़े थे, तो देखिए यहाँ पर 29 ही वर्ड थे एक लाइन में, और यहाँ भी मैंने एग्जैक्ट 3.5 लाइन टाइप की है, बट यहाँ पर भी क्लियर हो चुका है, 30 की स्पीड आ गई है। और यहाँ पर मैंने 5 मिस्टेक भी कर दी थी ताकि क्लियर रहे कि 5 मिस्टेक में कोई पेनाल्टी नहीं है और पास हो जाएंगे। और यहाँ पर एग्जैक्ट मैं अगर वर्ड देखूँ 3.5 लाइन में तो केवल 101 ही है। अगर अब उससे आप की स्टोक फार्मूला से चेक करेंगे, जैसे हम लोग वर्ड से की स्टोक बनाते हैं, तो 1 से 1 इंटू 5 करेंगे तो 505 हो गए, और 100 बैक स्पेस स्पेस हो गए तो 605। तो आप समझिए की स्टोक का कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, वहाँ 753 है, यहाँ 605 है। तो इससे आप एग्जैक्ट तो फाइंड कर ही नहीं सकते। सो अब जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें मैंने लिया है जिनके कम वर्ड थे एक लाइन में, तो इसमें मैंने एग्जैक्ट 4.5 लाइन टाइप किया है। जो एवरेज आया है लाइन, एक लाइन में कितने वर्ड थे, तो वो 23 से 24 आया, तो यहाँ पर 4.5 लाइन टाइप करने के बाद यहाँ पर भी रिजल्ट मेरा क्वालिफाई है, 30 की स्पीड आ गई है। और जो लास्ट कैटेगरी है जिनके एक लाइन में ज़्यादा वर्ड है, तो उसका भी एग्जाम्पल मैंने लिया है। सो इसमें 3 ही लाइन एग्जैक्ट मैंने टाइप किया है, और इसमें जो एवरेज वर्ड आ रहे थे वो पहली लाइन में तो 40 थे, बट एवरेज इसका 37 to 40 कहेंगे, क्योंकि कोई वर्ड बड़ा होता है। तो इसमें भी एग्जैक्ट 3 लाइन मैंने टाइप की, बट यहाँ पर देखिए 32 की स्पीड आ गई है, तो यहाँ से क्वालिफाई हो गया है। तो ये तो हो गया इंग्लिश में। और इसके बाद अगर हिंदी में चलते हैं, तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में जनरली मैंने जितना एनालाइज किया है कि हिंदी में जो हमारा एवरेज वर्ड होता है वो छोटा ही होता है 5 से। हिंदी पे यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 3 लाइन टाइप की हैं, और जो एवरेज आए थे यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं 116 थे। तो अगर आप यहाँ पे 116 वर्ड से आप 5 में मल्टीप्लाई करके अगर की स्ट्रोक बनाएंगे तो 580 ये हो गए, प्लस स्पेस बार भी काउंट करेंगे तो 695 होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा आएगी। बट एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए 596 आए, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो हिंदी में भी जनरली ये वर्क कर नहीं रहा, हर पैसेज में नहीं करेगा, जनरली काम करता है। बट देखिए यहाँ पर मैंने 3 लाइन टाइप की है, तो मेरी स्पीड आई है 23.84, तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड है। अगर 3 से थोड़ा ज़्यादा होता, 3.25 के आसपास होता, तो यहाँ पर मैं पास होता। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें जो 3 लाइन यहाँ पर मैंने टाइप की है और 30 वर्ड्स आए थे एवरेज एक लाइन में, यहाँ पे मैं पास हो सकता था, थोड़ा सा बचा था, 24.80 की स्पीड आई, नॉट क्वालिफाइड। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें 3 ही लाइन मैंने यहाँ पर भी टाइप की, इसमें एवरेज आ रहा था 38 वर्ड, यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे वर्ड भी थे, तो यहाँ पर भी क्लोजली आ गई है स्पीड 25 के आसपास, 24 आई है। तो थोड़ा सा ज़्यादा होता, यहाँ पर भी 3.25 लाइन होता तो मैं पास हो सकता था। अब जो चलते हैं जिनके एक लाइन में ज़्यादा वर्ड थे, तो वो एग्जाम्पल भी मैंने इंक्लूड किया। यहाँ पर जो एवरेज आया था 25 to 26 वर्ड थे एक लाइन पे, यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली 4 लाइन्स टाइप की हैं। 4 लाइन टाइप करने के बाद भी हमारी 23 की स्पीड आ रही है। तो जिनके यहाँ पर अगर मैं सेव की बात करूँ तो यहाँ भी अराउंड हमारा अगर 4.25 लाइन होता तो हम पास हो जाते हैं। और जो लास्ट एग्जाम्पल है हिंदी का, वो मैंने लिया है जिसके ज़्यादा वर्ड्स हैं एक लाइन पे, ये तो इसमें एग्जैक्टली मैंने 3 लाइन टाइप किए हैं। जो हमारा एवरेज आया है, यहाँ पर वर्ड देख लीजिए आप, वर्ड है 129 3 लाइन में, तो जो एवरेज आया है वो आया 43। तो यहाँ पर 40 to 43, ये इसको कैटेगरी अगर लेना चाहें तो हम 40 से 45 के बीच वाली। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली 3 लाइन टाइप की है, और 3 लाइन में हमारी आ गई है 27.84 की स्पीड और क्वालिफाई। तो आप समझ लीजिए कि लाइन्स और वर्ड सबका डिफरेंट है, तो उसका रिजल्ट में भी इफेक्ट पड़ रहा है, सबका अलग अलग। तो मैंने कुछ कंक्लूजन निकालना है इसके बाद। सो मैंने इंग्लिश में क्या निकाला है, जो 3 कैटेगरी मैंने बनाई थी, तो अगर इंग्लिश में किसी के एक लाइन में एवरेज 23 से 27 वर्ड है और उन्होंने एटलीस्ट 4.5 लाइन टाइप की हैं, तो वो सेफ जोन में है। और दूसरी कैटेगरी है जिनकी पर लाइन 33 से 36 वर्ड हैं और उन्होंने 3.5 लाइन से ज़्यादा या 3.5 लाइन टाइप किया है, तो वो भी सेफ जोन में है। और जो थर्ड कैटेगरी है जिनके 38 से 42 या फिर 45 तक जिनके भी वर्ड हैं एक लाइन में, और इंग्लिश में उन्होंने एटलीस्ट 3 लाइन टाइप की, तो वो भी सेफ जोन में है। तो ये हो गया इंग्लिश का। और हिंदी का अगर बताऊं तो हिंदी में भी सेम ऐसा ही है। अगर किसी के 23 से 27 वर्ड है एक लाइन में और उन्होंने एटलीस्ट 4.5 लाइन टाइप किया है, तो वो भी सेफ जोन में है हिंदी में। और जो सेकंड कैटेगरी है हिंदी में 34 से 38, तो अगर इसमें आपने 3.25 लाइन टाइप किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है जिनके एक लाइन में लॉन्ग ज़्यादा वर्ड थे, छोटा फॉन्ट था, 40 से 45 वर्ड है जिनके, तो वो भी 3 लाइन अगर उन्होंने टाइप किया है और 5 से कम मिस्टेक हैं, तो वो लोग क्वालिफाई करेंगे। और मैंने सारा एनालाइज किया है, मैंने पुराने वाले टेस्ट भी कई सारे अपने देखे हैं रिजल्ट, तो उसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इंग्लिश में जनरली हमारा जो एवरेज वर्ड लेंथ आ रही थी वो ज़्यादा आ रही थी 5 से, और हिंदी में कम आ रही थी।
और उसमें मैंने मीडियम और हार्ड कैटेगरी दोनों किया था। और AR पे मैंने इस एग्ज़ाम के लिए 55 मार्क के लिए मोर देन 1000 प्लस टेस्ट दिए हैं मॉक AR पर 5-5 मिनट वाले। तो ये मेरा था कंक्लूजन। मे बी ये रॉन्ग हो जाए, 90% ये एक्यूरेट ही है, क्योंकि लास्ट ईयर का भी मैं अपना दिखाऊं तो हिंदी का तो मुझे नहीं याद, बट इंग्लिश में मैंने 3.5 लाइन टाइप की थी, 2 वर्ड मेरे और लिखे थे, तो 3.6 आप मान सकते हैं अप्रॉक्स। और वर्ड जो मेरे थे सेम ही थे इसी टाइप, 35 to 36। मैंने लास्ट ईयर का मुझे याद नहीं, शायद 34 या 35 ऐसे ही था। सो मेरी स्पीड आई थी 31 की और मैं पास हो गया था, जबकि मैं अपने को फेल समझ रहा था। तो लाइन वाला आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप पुराने टेस्ट में जाकर एनालाइज कर लीजिए। बाकी मैं तो कहूँगा रिजल्ट में मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना हो रहा है, तो अब इसका जो 55-12 का चैप्टर क्लोज करिए, आगे जो एग्जाम है उनकी तैयारी करिए, क्योंकि एग्जैक्ट की स्टॉक फॉर्म फाइंड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपके 749 की स्टॉक होंगे, आप फेल हो जाएंगे, 750 होंगे, आप पास हो जाएंगे। तो सिंपल है, रिजल्ट का वेट करिए। और 55 से 12 के आप टाइपिंग के वीडियो देखना बंद किए, क्योंकि जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी बस वीडियो बना रहा है कुछ भी, कि इतने लाइंस में इतने वाले। मैं तो ये भी देखा है टेलीग्राम पर ग्रुप बने हुए हैं कि लैब नंबर इस वाले के बच्चे ऐड हो जाए, इसमें ऐड हो जाए। इवन यूट्यूब पर भी वीडियो बनी हुई है कि इस लाइन में इतना सेव है। तो लैब और लाइंस का कोई संबंध है नहीं, क्योंकि हर लैब में, एक ही लैब में अलग अलग सबका फॉन्ट साइज है, सबका लाइंस भी अलग है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। Thanks for watching. Keep subscribed for more updates.